नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते हैं एक नजर 17 जून की खबरों पर। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर शामली जिला संयुक्त चिकित्सालय पर ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना कर दी गई है। यहां पर कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने पहुंचकर ऑक्सीजन प्लांट की फीता काटकर विधिवत शुभारंभ किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि शामली जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। यहाँ पर तकरीबन एक साथ 60 बेडों यानी कि 60 मरीजों को ऑक्सीजन दी जा सकेगी। इसके साथ ही थाना भवन में भी CHC पर ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है, जहाँ पर हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों को बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि कोविड की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी रही थी, जिस कारण यहाँ शामली जनपद के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था और उसी को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री के आदेश पर ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि अब शामली जनपद आत्मनिर्भर ऑक्सीजन प्लांट लगने से बन सकेगा। यहाँ पर प्रत्येक मरीज को ऑक्सीजन उपलब्ध हो सकेगी। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कोविड महामारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार पूरे प्रदेश की जनता के साथ एक सामूहिक लड़ाई लड़ी जा रही है और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में कोविड शून्यता की ओर है और उसी क्रम में कि पूरी आत्मनिर्भरता के साथ सारे अस्पताल हों, उसी क्रम में माननीय योगी जी के निर्देश पर सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। 75 के 75 जिलों में उत्तर प्रदेश के ऑक्सीजन प्लांट का कार्य चल रहा है। शामली जनपद भी ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। 6 ऑक्सीजन प्लांट अकेले माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर शामली जिले में लग रहे हैं। आज हमने 2 ऑक्सीजन प्लांट यहाँ अस्पताल को समर्पित किए हैं और मैं कह सकता हूँ कि दोनों ऑक्सीजन प्लांट से जो हमारी यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह का एक शानदार हॉस्पिटल शामली में बनवाया है, 250 बेड का हॉस्पिटल है और यहाँ हमारी लगभग 75 बेड पर हमारे सीधे ऑक्सीजन पाइप की व्यवस्था है। उन 75 बेड को ये दोनों प्लांट ऑक्सीजन दे सकते हैं। किसी भी प्रकार से कोई परेशानी किसी को ना हो, यहीं ऑक्सीजन की भरपूर व्यवस्था हो, इस भूमिका में इन प्लांट्स की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। मैं जिला प्रशासन का भी धन्यवाद करता हूँ और कि बहुत सजगता के साथ, बहुत तेज़ी के साथ जिला प्रशासन ने तमाम चीज़ों को गंभीरता के साथ लिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ही कुछ ही समय बाद यहाँ और 2 ऑक्सीजन प्लांट लगने वाले हैं। साथ ही हमारे थाना भवन की जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगने वाला है। हमारा झिंझाने का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगने वाला है। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था दी है कि जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जनपद के अंदर हैं, सब पर 5-5 कंसंट्रेटर पहले से भेजे गए हैं। यदि देहात क्षेत्र से कोई मरीज किसी भी परिस्थिति में आता है तो वहीं उसे ऑक्सीजन की उपलब्धता हो जाए, तो सारी PSCs पर, सारी CHCs पर कंसंट्रेटर पहले से दिए गए हैं। कुल मिलाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि किसी भी तरह की परेशानी कोई ना हो। दूसरी लहर को हमने लगभग जीत लिया है। अब यदि तीसरी लहर किसी प्रकार की आशंका जिस प्रकार की रहती है, यदि आती है तो उसकी पूरी तरह से तैयारी अस्पतालों में की गई है। उसी क्रम में आज यहाँ ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन। सर, आपने वादा किया था कि यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लगेगा, आपने लगा दिया। आगे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए क्या क्या योजनाएं आपके द्वारा कराई जाएंगी सर? नहीं, शामली जनपद मैं कह सकता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, हमारे तमाम जनप्रतिनिधियों के आशीर्वाद से, हमारे माननीय सांसद जी, हमारे माननीय विधायक जी, MLC साहब, हमारे संगठन के तमाम लोगों की जागरूकता से, और मैं तो पत्रकार मित्रों को भी धन्यवाद दूंगा कि समय समय पर आप लोगों ने भी सरकार के कामों को नीचे तक पहुंचाने का काम किया है, लोक कल्याण के कार्यक्रमों को नीचे तक पहुंचाने का काम किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से लगातार हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में लगे हुए हैं। हमारी जो CHC हैं उन पर भी तेज़ी से काम चल रहा है। जितने भी ग्रामीण क्षेत्र की PSCs हैं उन पर भी तेज़ी से काम चल रहा है और ऑक्सीजन के क्षेत्र में तो मैं कह सकता हूँ शामली जिला पूरी तरह से आत्मनिर्भरता की ओर है। यहाँ प्राइवेट अस्पताल, जहाँ कोविड सेंटर बनाया गया था, वहाँ भी गंगा अमृत में भी अपना सेल्फ उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट लगाया है।
दूसरा एक सेंटर है, उनके लिए भी सेल्फ के लिए उन्हें बोला गया है। हमें जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी लहर के समय पड़ी थी, हमारा प्रयास है उस पूरी ऑक्सीजन को हम यहीं शामली में ही उसका प्रोडक्शन करके, शामली में उत्पादन करके और निश्चित रूप से आत्मनिर्भर इसीलिए मंत्री जी, डॉक्टर्स की कमी अस्पताल में अब तक बनी हुई है, जो मुख्य जरूरत है डॉक्टर जी और बाकी स्टाफ। नहीं, ये जो अस्पताल है ये 250 बेड का हमारा अस्पताल है और इस अस्पताल में चूँकि अभी भी यहाँ एक बर्न यूनिट भी है, अन्य डॉक्टर्स भी, हमारे स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत सारे और यहाँ अपॉइंट होने हैं। और मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने यहाँ के लिए पद स्वीकृत किए। जैसे जैसे चूँकि कोविड बीच में आया तो हमने कोविड की गतिविधियाँ यहाँ सब शुरू की। अभी धीरे धीरे कोविड समाप्त हुआ है, तमाम माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना और जनता के बहुत जागरूकता के कारण तो धीरे धीरे तमाम अपॉइंटमेंट यहाँ होंगे। और मैं कह सकता हूँ जितने भी विशेषज्ञ की आवश्यकता वो सब विशेषज्ञ यहाँ धीरे धीरे आएंगे। रालोद सपा गठबंधन के जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए वार्ड 1 से प्रत्याशी पद पर निर्वाचित हुई समाजवादी पार्टी की अंजलि देवी को संयुक्त प्रत्याशी की घोषणा करते हुए विजय होने का दावा किया गया है। इस दौरान समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, PFI सहित 15 जिला पंचायत सदस्यों के साथ होने की जानकारी देते हुए गठबंधन ने भाजपा को उखाड़ फेंकने का निर्णय लिया है। शहर के माजर रोड स्थित रालोद कार्यालय पर गुरुवार को रालोद सपा गठबंधन की संयुक्त प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें रालोद जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह चेयरमैन व सपा प्रवक्ता प्रोफेसर सुधीर पवार ने संयुक्त रूप से वार्ड 1 से जिला पंचायत सदस्य अंजलि पत्नी नीरज को संयुक्त प्रत्याशी घोषित किया। इस दौरान प्रोफेसर सुधीर पवार ने कहा कि पूर्व के चुनाव में भाजपा को जनता ने नकार दिया, जिसको देखते हुए भाजपा मैनेज करने में जुट गई। आज स्पष्ट हो गया है कि सपा और रालोद का संयुक्त प्रत्याशी होगा जो 15 वोटों से अपनी जीत दर्ज करेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने भी स्पष्ट कर दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन जारी रहेगा और इसके साथ ही छोटे दलों को भी जोड़ा जाएगा। शामली जनपद में रालोद व सपा का गठबंधन होना महत्वपूर्ण है। जिला पंचायत का चुनाव भी दोनों दलों ने एक साथ रणनीति के तहत लड़ा है, जिसमें कई सीटों पर आमने सामने प्रत्याशी नहीं उतारे गए। उन्होंने कहा कि यकीन है कि 6 माह बाद भाजपा की सरकार आने वाली नहीं है। रालोद जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह चेयरमैन ने कहा कि 6 सदस्यीय रालोद के, 3 सदस्यीय सपा के और 6 सदस्यीय निर्दलीय रालोद सपा गठबंधन प्रत्याशी के साथ खड़े हैं। भाजपा अंदर खाने की राजनीति कर रही है, जबकि गठबंधन ने सामने की राजनीति करते हुए अपने वोटरों को सामने ला दिया है। सपा नेता शेर सिंह राणा ने कहा कि भाजपा का घमंड इस जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में चकनाचूर होकर रहेगा। भाजपा चुनाव में तानाशाही अपना रही है, कई प्रत्याशियों को जबरदस्ती हराया गया, लेकिन महिला जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर दलित होने की जीत के साथ परिवर्तन की लहर आ जाएगी। पूर्व विधायक नवाजिश आलम ने कहा कि मुजफ्फरनगर से भी गठबंधन का संयुक्त प्रत्याशी बनाया गया है और दोनों जिलों में हर हाल में गठबंधन प्रत्याशी की जीत होगी, जिसके साथ ही भाजपा की हुकूमत खत्म हो जाएगी। आने वाले समय में गठबंधन की सरकार बनना तय है। इस दौरान प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक राजेश्वर बंसल, अशरफ अली खान, अनिल टीनू, शेर सिंह राणा, तिरसपाल मलिक, वाजिद अली प्रमुख, सुनील मलिक, अनवार चौधरी, रजनीश कोहली, सर्वेश सिंभालका आदि मौजूद है। उद्देश्य था कि हम लोग ये बता सके कि हमारे पास जिला पंचायत अध्यक्ष का जो पद है उसके लायक बहुमत है और हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। अच्छा, कौन कौन मतलब कितने आपके मेंबर हैं? हमारे जो अभी जो सूची है, जो यहाँ पे लोग उपस्थित है, 15 मेंबर हैं। मतलब 13 यहाँ पे उपस्थित है और 2 अभी रास्ते में है, तो 15 लोग यहाँ पे हम लोगों के समर्थन में। तो गठबंधन के साथ ही आप? जी, माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय जयंत चौधरी जी के निर्देश में यहाँ संयुक्त प्रत्याशी है जो यहाँ का चुनाव में खड़े हुए और दोनों पार्टियों का समर्थन है। और जो निर्दलीय है, जो उनकी नीतियों में विश्वास रखते हैं, वो निर्दलीय भी हम लोगों के साथ हैं। अच्छा, संयुक्त प्रत्याशी कौन होगा जिला पंचायत अध्यक्ष का? अंजलि के नाम से हुआ, जो दलित महिला है, दलित, वो जीती 1 नंबर सीट से, वो संयुक्त प्रत्याशी होंगे। जिला पंचायत चुनाव जो हमारे बीच में है, जिसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है, 26 तारीख को नामांकन मतदान होना है। उसको लेकर राष्ट्रीय लोकदल का और समाजवादी का, SDPI का एक संयुक्त प्रत्याशी हम लोगों ने खड़ा किया, अंजलि वैभव नीरज के नाम से। वो पहले भी हमारा संयुक्त प्रत्याशी था, जब 1 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रहे थे तब भी हम लोगों ने समर्थन किया, वो वहाँ हम लोगों ने खड़ा नहीं किया था, तो संयुक्त प्रत्याशी के रूप में हम लोगों ने जिताया था। आज उसी को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी और अखिलेश जी, समाजवादी राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा
हम लोगों से बातचीत करके उसको कोशिश किया गया है। वही हमारा सिर्फ प्रत्याशी होगा, ये कहने के लिए आज। क्या नाम है उनका प्रत्याशी का आपके? अंजलि प्रत्याशी घोषित किया गया है। वार्ड नंबर 1 से जो जिला पंचायत सदस्य अंजलि थी, अंजलि को जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी बनाया गया है। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी, SDPI अन्य के समर्थन से 15 सदस्य साथ हैं और उनकी 15 की सहभागिता के कारण ही अध्यक्ष पद की दावेदारी की गई है। उन्होंने संयुक्त प्रत्याशी घोषित किया गया है। अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन ने शामली जनपद का दौरा करते हुए शहर कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान कई कमियां पाए जाने पर एडीजी ने नाराजगी जाहिर करते हुए सुधार करने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ राजीव सबरवाल एक दिवसीय दौरे पर जनपद शामली पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले शहर कोतवाली का निरीक्षण किया, जहां पर सलामी गार्ड के दौरान हथियारों के रखरखाव की जानकारी आरक्षियों द्वारा न दिए जाने पर नाराजगी जाहिर की। उप निरीक्षकों से असलहे को खुलवाकर जानकारी ली गई। इसके उपरांत एडीजी ने कंप्यूटर कक्ष, भोजनालय, बैरिक, महिला आवास, कार्यालय, महिला हेल्प डेस्क का भी निरीक्षण किया। महिला आरक्षी आवासों में साफ सफाई पर नाराजगी जाहिर की। कंप्यूटर कक्ष में FIR किस प्रकार लिखी जाती है, इसकी जानकारी ली गई। कोतवाली के गेट पर सैनिटाइजर की व्यवस्था का भी निरीक्षण किया गया। एडीजी ने स्वयं ऑक्सी लेवल को अपने हाथ में लगाकर चेक किया। इसके उपरांत एडीजी ने शामली कोतवाली परिसर का निरीक्षण करते हुए कई खामियां पाई। उन्होंने फरियादी की समस्याओं का प्रमुखता के साथ समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लापरवाही बरते जाने पर कार्रवाई भी की जाएगी। एडीजी के निरीक्षण से जिले की पुलिस फोर्स में हड़कंप मचा रहा। इस दौरान DIG उपेंद्र अग्रवाल, SP सुकृति माधव, CO CD प्रदीप कुमार, CO कैराना जितेंद्र कुमार, CO थाना भवन अमित सक्सेना भी मौजूद रहे हैं। थाना भवन पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक युवक को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिसके पास से चोरी की बाइक भी बरामद की गई। थाना भवन पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी में चेकिंग अभियान चलाया गया था। इस दौरान जलालाबाद तालाब के पास से एक युवक मुकर्रम पुत्र अली नवाज निवासी भैसानी इस्लामपुर को पकड़ लिया गया, जिसकी तलाशी लिए जाने पर 315 बोर का एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस व चोरी की स्प्लेंडर बाइक बरामद की गई। पुलिस ने पकड़े गए युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया है। शहर कोतवाली पुलिस ने 3 तलाक के मामले में वांछित चल रहे पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 16 जून को विवाहिता गुलफामा ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसके पति दोबारा 3 तलाक देकर छोड़ दिया गया है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। गुरुवार को इस मामले में वांछित चल रहे खेड़ेकर्मो निवासी आजाद पुत्री देश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ज्येष्ठ माह में बच्चों एवं परिवार की सलामती के लिए बड़ी माता की पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। बड़ी माता मंदिर में सुबह के समय माता रानी के जयकारे गूंज उठे। देवी भक्तों ने पूजा अर्चना कर माता रानी से मनोकामनाएं मांगी हैं। गुरुवार को शहर के मोहल्ला पंसागन स्थित श्री बड़ी माता मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई थी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मंदिर प्रबंध कमेटी द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई थी। सवेरे से ही महिला तथा पुरुषों की लाइनें लगनी शुरू हो गई थी। बड़ी माता मंदिर के दर्शनों के लिए पहुंचे लोगों की काफी भीड़ थी। माता रानी को हलवा पूरी, श्रृंगार आदि का सामान चढ़ाकर सुख समृद्धि की मनोकामनाएं मांगी गई। इस अवसर पर मंदिर परिसर में मेले का भी आयोजन किया गया। बच्चों तथा महिलाओं ने चाट और पकौड़ियों का भी आनंद लिया है। वार्ड सभासद निशी रानी ने नगर पालिका EO को ज्ञापन देकर आवारा घूम रहे गाय के बछड़ों को पकड़वाए जाने की मांग की है। गुरुवार को वार्ड 23 की सभासद निशी रानी पत्नी निशिकांत संगल ने EO नगर पालिका को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि शामली शहर में गाय के बछड़े गली मोहल्ले में घूम रहे हैं, गलियों के बीच आपस में लड़ रहे हैं, जिस कारण गली मोहल्लों में आने वाली महिलाओं और बच्चों में भय का माहौल बना हुआ है। नगर पालिका द्वारा 16 लाख रुपए में पशु कैंसर को मंगवाया गया था, लेकिन शहर में आवारा पशुओं को नहीं पकड़ा जा रहा। उन्होंने आवारा पशुओं को पकड़े जाने की मांग की। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।